कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग को लेकर दिल्ली के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग हुई और यह मीटिंग आपको बता दें 15 दिन में तीसरी बार अमित शाह इस मीटिंग को कर रहे हैं, क्योंकि मामला टारगेट किलिंग का है, मामला सरकार को फेल करने का है, मामला सरकार के खिलाफ नैरेटिव चलाने का है और यह मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, जो धारा 370 हटने के बाद से बौखलाए हुए अलगाववादी नेता हैं और कश्मीर के जो राजनीति करने वाले कुछ दल हैं वो लोकल गुंडों के साथ मिलकर अब नए मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा था कि कश्मीर में पाकिस्तान से सीमा पार करके आतंकवादी आते थे, यहां किसी की मदद लेते थे, घटना को अंजाम देते थे, या तो पाकिस्तान भाग जाते थे या किसी भूभाग में छुप जाया करते थे। इस तरह के जो आतंकवादियों की आने की बात है उसको लेकर बीएसएफ ने नए तरीके से अपनी तैयारी की, सेना के साथ मिलकर के गठजोड़ किया और उसके कारण से सीमा पार से आतंकवाद जो था वो रुका। आज हम कश्मीर में अगर देखें, जिस ऑनर किलिंग की बात कर रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे सब के सब ये कश्मीर के रहने वाले युवा हैं, जिनको हायर करके नए तरीके से ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मीडिया के जरिए से उनको, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनको जोड़ा जाता है, फिर उनसे बात की जाती है, कुछ पैसे तय होते हैं और उनको टारगेट दिया जाता है कि फला आदमी आपको मारना है। यानी उनका कोई पुराना बैकग्राउंड, इतिहास ऐसा नहीं है। अभी हमने जो देखा है, बैंक मैनेजर को जो मारा गया, बैंक कर्मी को जो गोली मारी है, हमने देखा कोई ऐतिहासिक उसका ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें पीछे कहीं वो आतंकवादी परिवार या आतंकवादी से कोई लिंक हो। एक नया लड़का, उसको केवल बातचीत की गई और आपको इतने पैसे मिलेंगे और मार के आ जाओ। ये जो नया ट्रेंड है, ये जो लोकल बदमाशों के जरिए ये कराया जा रहा है, इसको रोकने के लिए अब क्या रणनीति बनानी चाहिए? सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल पूरी ताकत लगा रहे हैं। कुछ घंटे के अंदर उनको खोजकर मार गिराया जाता है। लेकिन ये जो लोकल गली मोहल्ले के गुंडे हैं, इनका क्या किया जाए? अब जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे भारत में, आप केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, फिर चाहे राजस्थान हो, हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। कहीं कोई ऐसी हत्याओं की घटना सुनते हैं। ये छुटपुट हिंसा है, छुटपुट घटना है। इसको रोकने के लिए जो लोकल स्तर पर पुलिस या सिस्टम है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, ताकि पता लगे कि गली मोहल्लों में चल क्या रहा है। और इस तंत्र को खड़ा करने के लिए आप देखिए स्टेट में भी बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन अब अमित शाह जी ने जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, उसके अंदर से आपको बता दूं, रो के जो चीफ हैं समथ गोयल, उनको बुलाया गया, डीजीपी दिलबाग सिंह जिनके अंडर में वहां की पुलिस है, आर्मी चीफ मनोज पांडे, बीएसएफ के चीफ पंकज सिंह, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ये सब लोग दिल्ली में जुटे और एक साथ बैठ करके ये चिंतन मनन हुआ कि ये जो हो रहा है, ये तो समझ में आ गया कि केवल हिंदुओं को मारा जा रहा है। अभी तक ये बात कर रहे थे कि केवल कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से एक प्रवासी बिहार का था, एक राजस्थान का बंदा मारा गया, ये सब दिख रहा है कि अब वो टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, और वो भी उनको जो बाहर से आकर वहां कोई रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आप देखिए कि इसी समय पीक समय चल रहा है पर्यटन का। पर्यटन में, पर्यटक में बहुत सारे ऐसे हैं जो वहां जाते हैं और घूमने के लिए, उनको वो कुछ नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकल लोगों का जितना भी रोजी रोटी है वो पर्यटन पे टिकी है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको हिंदू नहीं मारने, उनको कश्मीर में रह रहे उन हिंदुओं को टारगेट करना है जो अपने हक की आवाज की लड़ाई कर रहे थे। अभी जब से हमने देखा 2014 के पहले से कश्मीरियों को वापस बसाने की बात चल रही थी, लेकिन अब वो कश्मीरियों को बसाने की बात नहीं, उनको नौकरी, उनकी जमीन जो वापस छीनी गई उस जमीन को वापसी, और उनके जो संसाधन लूट लिए गए उनको वापसी दिलाने की बात चल रही थी। मोदी सरकार 2014 के बाद से ये प्रयास कर रही थी, तो धारा 370 हटाई गई। उसके बाद सरकारी नौकरियों में उनको स्पेशल वैकेंसियां करी गई, और अभी हाल ही में जो चुनाव आयोग ने परिसीमन जो किया है, परिसीमन आयोग बनाया, फिर उसका एक दोबारा से परिसीमन हुआ, सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें हमने देखा कि चुनाव आयोग का ये फैसला है
ये सरकार का फैसला है कि कश्मीरी पंडितों को चुनाव नहीं लड़ना, उनकी कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएंगी और वो नॉमिनेट किए जाएंगे, यानी सीधे वो विधानसभा भेजे जाएंगे। और यही बौखलाहट का कारण है कश्मीर के जो अलगाववादी नेता हैं, इनको बौखलाहट है कि कश्मीरियों को वापस बसाया जा रहा है। जिस प्लानिंग के तहत उन्होंने वहां से कश्मीरियों को भगाया था, हिंदुओं को, उनको लगता था कि इनको यहां से डरा के मार के भगा दो, फिर उसके बाद एक छत्र राज आपका रहेगा, ग्राम प्रधान भी आपके कहने में चलेगा, नगर निगम का पार्षद आपके कहने में चलेगा, एमएलए आपका, एमपी आपका, कब्जा आपका, और एक धर्म के नाम पर आप यहां उन्माद फैला सकते हो। 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, कश्मीरी हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया और नारे लगाए गए, यहां क्या रहेगा, इस तरह के नारे लगाए, यानी यहां किसका राज रहेगा, वो नारे लगाए गए। तो एक धर्म को आधार बनाकर लोगों को उस धर्म की आड़ में उसके पीछे छुपाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है कि आप सब लोग इस नाम पर मौन हो जाओ कि जो अत्याचार हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उस पर कोई बोलेगा नहीं। और ये फिर हमने देखा कि हमारा शासन रहेगा, इसके कारण से हमने देखा है कि जब 1990 के दशक में जो पलायन को मजबूर हिंदू थे, उस पलायन को रोकने के लिए लोकल किसी भी कश्मीरियत और जमहूरियत की बात करने वाले ना तो किसी नेता ने प्रयास किए, ना गली मोहल्ले के रहने वाले 20-20, 30-30 साल पुराने किसी पड़ोसी ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। मौन होकर के वो देखते रहे, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो हिंदू यहां से पलायन कर जाएंगे तो उसके बाद उनके मकान, दुकान, बाग, बगीचे और संसाधनों पे हमारा कब्जा हो जाएगा, आराम से रहेंगे। तो मानसिकता देखिए क्या है, और नारे कौन से लगाते हैं, कश्मीरियत, जमहूरियत, इस तरह बेकार के नारे, खोखले। और ये खोखले ड्रामेबाजी इस देश में होती रही, 70 साल होती रही, लेकिन अब ये एक्सपोज हो गए हैं। अभी आप देखिए राजनीतिक दलों का क्या हाल है। जीतल मांझी जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो क्या बयान दे रहे हैं, इतना बचकाना बयान, मैं तो कहता हूं उठा के जेल में डाल दो। वो कह रहे हैं ये जो हो रहा है टारगेट किलिंग, इसके पीछे द कश्मीर फाइल फिल्म है। कह रहे मैंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये मूवी आ रही है, ये आतंकवाद की घटना है, ये आतंकवादी भेज रहे हैं ऐसी मूवी बना के जिससे हिंदू मुस्लिम वहां झगड़ा हो जाए। अब आप देखिए हिंदू मुस्लिम कहां हो गया, वहां किस हिंदू ने किस मुसलमान को मारा है। कश्मीर के अंदर एक तरफा किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, और नेता अपनी बदजुबानी करने से बाज नहीं आ रहे। इस देश का जो विपक्ष है उसके अगर स्टेटमेंट देखोगे आप, हमेशा उनके स्टेटमेंट ऐसे रहे हैं जिसने इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, और ये अभी भी वही जहर बोने का काम कर रहे हैं। भाई मैं पहले से कहता आया हूं कि जो कम्युनिटी में से निकल के आया है और वो धर्म के आधार पर कोई राजनीति दल बना रहा है या वो चाहता है कि वो हिंदुओं के विरोध में है, उसकी मजबूरी समझ में आती है कि वो ऐसी बयानबाजी करे। लेकिन हिंदू परिवार में जन्मे हिंदू नेता, हिंदू के नाम पे पार्टी चलाने वाले, तिलकधारी और ब्राह्मण कहलाने वाले, वो इस तरह का बयान दें कि इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार कौन है, तो हिंदू को ही जिम्मेदार बताओ, सरकार को जिम्मेदार बताओ, और उनको क्लीन चिट दे दो जो ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये टारगेट किलिंग करने वाले गली मोहल्ले में से जो निकल के गोली मार के गली में भाग जाते हैं, कश्मीर के लड़के, ये युवा, वहां के निवासी, ये तो निर्दोष हैं, इनको केवल फिल्म ने उकसाया है। पहले कश्मीर फाइल मूवी जब तक नहीं आई थी तब तक तो कश्मीर में कोई हत्या होती ही नहीं थी हिंदू की। क्या बताना चाहते जीतनलाल मांझी? फालतू फंड की बातें करने वाले इन नेताओं को जो आसपास इनके लोग हैं वो क्या मुर्दे हैं? मुझे समझ नहीं आता। जीतनलाल मांझी बिहार के नेता हैं, उनके आसपास जो लोग रहते हैं हिंदू, उनको घेरो, पूछो उनसे किस तरह की बातें कर रहे हो आप। कहीं पाकिस्तान में रहते हो क्या? भारत का उनको पता नहीं है। रोज आए दिन खबर आ रही थी, आज इतने मार दिया, आज इतने मार दिया, आज इतना। अरे कश्मीर फाइल मूवी तो अब आई है 3 महीने पहले। लेकिन ये लोग वो हैं जो पत्थरबाजों को कहते हैं भटके हुए, आतंकवादियों को कहते हैं कि साहब रोजगार नहीं है, मतलब उनको जस्टिफाइड करना है।
लेकिन अब जो हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में हुई है, इस हाई लेवल मीटिंग के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि समझ लीजिए अब खुलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। अब ये जो गली मोहल्ले में निकलने वाले लोग हैं, जो ये टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं, अब समझ लीजिए अब चीखेंगे, फिर चिल्लाएंगे। लेकिन अब सरकार ने जो योजना नई तरीके से बनाई है, अब पहली बात तो यह तय किया गया है, जो सूत्रों की माने तो, कि घरों की तलाशियां ली जाएंगी। ये जो कुछ इस तरह के संदिग्ध लोग हैं, जिनकी एक्टिविटी संदिग्ध रही है, ऐसे लोगों की धरपकड़ की जाएगी, तलाशियां ली जाएंगी और यह देखा जाएगा कि कोई इस तरह की एक्टिविटी करने वाला बचने ना पाए। उसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर इंतजाम करेगी और वहीं पुलिस को और सेना को पहले की तरह फ्री हैंड दिया जाएगा कार्रवाई करने के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे अगले कुछ ही दिनों में ये एक्शन होगा। इसके साथ ही जो कश्मीरी हिंदू हैं उनकी रक्षा में और अधिक फोर्स बढ़ाने का निर्णय दिल्ली के अंदर बैठक में हुआ है कि उनकी और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। और हाँ, उनकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि इच्छा क्या है, सबको जान प्यारी है, उन्होंने ट्रांसफर मांगा है, उनके ट्रांसफर भी कश्मीर से बाहर जम्मू में किया जाएगा। उनकी रक्षा के लिए इंतजाम किया जाएगा, उनके लिए विशेष पढ़ाई और नौकरी की व्यवस्था केंद्र में ये बैठक में तय हुआ है। निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में आपको सख्त एक्शन केंद्र का दिखाई देगा। वंदे मातरम।